ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुक्रवार त्रयोदशी व्रत की कथा को सुनेंगे। उससे पहले जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है। प्रदोषो रजनी मुखम, इसके अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय होता है उसे ही प्रदोष कहा जाता है। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाता है तब स्नान आदि कर्मों से निर्वस्त्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजन के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप इस प्रकार रहे: करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेकों रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। जब भी हम प्रदोष व्रत करते हैं तो जितने व्रत हमने बोले हुए होते हैं उतने व्रत के बाद जब हम उद्यापन करते हैं तो उसकी विधि जानते हैं। प्रातः स्नान आदि कार्य से निर्वस्त्र होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप को बनाएं। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके विधिवत पूजन करें। उसके बाद शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार ओम नमः शिवाय के उच्चारण से शंकर जी के निमित्त आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में किसी धार्मिक व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण को भोजन दक्षिणा से संतुष्ट करना चाहिए। व्रत पूर्ण हो ऐसा वाक्य ब्राह्मणों के द्वारा कहलवाना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ में लेकर मन में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है और आरोग्य लाभ को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और संपूर्ण पापों से मुक्त होता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। त्रयोदशी व्रत का जो महात्म्य है वो अत्यंत ही पुण्य फलदायी है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को भी अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन स्त्रियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागृह से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर अवश्य पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी माताओं बहनों को कहते हैं 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशियां पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। आप सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। शुक्रवार प्रदोष का व्रत सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए किया जाता है। शुक्रवार त्रयोदशी व्रत कथा। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग या खीर जैसे पदार्थ सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी कहते हैं प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार का पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जब ये वचन सुने तो अपनी पत्नी को लाने का
तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करके लाना। परंतु सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल में जा पहुंचा। जब सास ससुर को उसके इस बात का पता चला तब उन्होंने भी उसको समझाने की बहुत प्रयत्न किए, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से उनकी भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद ये घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दें। यह सारी बाधाएं इसीलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को उन्होंने वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और पूरे जीवन तक उन दोनों पति पत्नी ने प्रदोष का व्रत किया और अंत में वे पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को गए। तो ये तो थी शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। ओम नमः शिवाय।